नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की हर छोटी बड़ी खबर के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। कमलेश प्रजापति आज भी कानून के इंतजार में कमलेश प्रजापति का परिवार बाट जो रहा है। हालांकि समाज के कई संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारतीय प्रजापति शिल्पकार महासभा यह घोषणा कर चुकी है 26 मई को दिल्ली संसद भवन के सामने भूख हड़ताल करेगा। हालांकि यह अभी तक पता नहीं चल पाया संगठन के कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और किसके नेतृत्व में यह भूख हड़ताल होगी। लॉकडाउन में भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा करने वाला यह पहला संगठन माना जा रहा है। हालांकि प्रजापति समाज के कई संगठन जैसे अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा जैसे अनेकों संगठन अलग अलग प्रदेश से ज्ञापन दे रहे हैं। भारतीय समता समाज पार्टी ने भी बाड़मेर पुलिस की कड़ी आलोचना की है। एक बार हम आपको फिर बता दें, राजस्थान में कमलेश प्रजापति को पुलिस ने उस समय मार गिराया जिस समय वह रात्रि के समय अपने परिवार के साथ में विश्राम कर रहा था, जिसमें पुलिस ने लूट की। आपको बता दें, प्रमुख कारोबारी कमलेश प्रजापति को तस्कर का नाम दिया गया और उसकी हत्या को एनकाउंटर कहा गया, जिसकी रिपोर्ट पुलिस ने अभी तक दर्ज नहीं की, जिस कारण प्रजापति समाज में खासा रोष नजर आ रहा है। आज यह समाज आंदोलन को तैयार हो रहा है। आखिर हमारे देश में कानून का पालन कराने के लिए प्रदर्शन क्यों कराना पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पालन करने हेतु क्यों आवाज़ उठानी पड़ती है? हमें आखिर मनपसंद सरकारी एजेंसी से जांच कराने के लिए सड़क पर क्यों उतरना पड़ता है? क्या रामचंद्र विद्यार्थी इसीलिए शहीद हुए थे कि उनके वंशजों को दर दर भटकना पड़ेगा? यह देश में विडंबना नहीं तो क्या है? क्यों नहीं हमारे ज्ञापन पर संज्ञान लिया जाता? आज ओबीसी का कोई अस्तित्व इस देश में नहीं रह गया है। आज पूरे देश में नकली बैकवर्ड राज कर रहे हैं। असली बैकवर्ड मुख्य धारा से कोसों दूर है। जिस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हो और राष्ट्रपति दलित हो, उस देश में ओबीसी पर अत्याचार हो रहा हो और उसे भागीदारी भी ना मिले, तो यह हमारे स्वभाव का फ़ायदा उठाना नहीं तो क्या है? आखिर बाड़मेर में कमलेश प्रजापति को इंसाफ बिना आंदोलन के सरकार क्यों नहीं देना चाहती? क्या पुलिस की हठधर्मी कब तक चलेगी? कब तक ओबीसी के वर्ग के लोगों पर इस तरह का अत्याचार होता रहेगा? इंसाफ की भीख कब तक ओबीसी समाज के लोग मांगते रहेंगे? कब तक इनका शोषण होता रहेगा? पूरे राजस्थान को पता है कमलेश प्रजापति की हत्या श्वेतपोश लोगों का बड़ा हाथ है। फिर भी हम आज़ादी का ढिंढोरा क्यों पीटते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई है? साथियों, यदि इसी तरह अत्याचार होता रहा तो एक दिन यह भी बड़ा जनसमूह सड़क पर उतर जाएगा और एक बड़ा आंदोलन करेगा, जो देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल देगा। अभी भी समय है राजनीतिक लोगों को समझने के लिए और कानून के हिसाब से इस समाज को यदि न्याय दे दे तो बाड़मेर के कमलेश प्रजापति के हत्याकांड में प्रजापति समाज के साथ में 36 बिरादरी केवल सीबीआई की मांग कर रही है। आखिर क्या तकलीफ है गहलोत सरकार को इसकी अनुशंसा करने में और क्या तकलीफ है केंद्र सरकार को यह सीबीआई जांच कराने में? मगर सरकार सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में समाज के साथ हो रहे दोहरे रवैये को क्या सहन करना उचित होगा? बंगाल में जैसे केंद्र सरकार ने बिना सोचे समझे बिना पूछे ही सीबीआई का संज्ञान में ले लिया और सीबीआई की जांच बैठा दी। केंद्र ने यह संज्ञान लिया तो यह संज्ञान आज बाड़मेर के इस कब में क्यों नहीं लिया जा सकता कि कमलेश प्रजापति की जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है वह भी एक समाज का, एक देश का बेटा था। जो पुलिस ने जघन्य अपराध किया है और एक हत्याकांड किया है, इसमें सीबीआई जांच क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं गहलोत सरकार इस पर अनुशंसा कर सकती? क्यों नहीं केंद्र सरकार अपने स्तर से इसकी सीबीआई जांच करा सकती?